आज ई कॉमर्स को लेके एक हमारे जहन में जो आया है उसको हम बेनिफिट सभी बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, कक्षा 5 पढ़ रहे हैं, कक्षा 10 पढ़ रहे हैं, या कोई भी क्लास में हो, ग्रेजुएशन हो, इंटरमीडिएट हो या डिग्री डिप्लोमा क्यों न हो उनका, तो हम सभी को एक अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं। मैं उनके साथ एक प्रकार से साझेदारी की तरीके से पार्टनरशिप या फिर उनका जितना भी मेहनत बनता है उस हिसाब से उनको इंसेंटिव प्लस उनका सैलरी मैं दूँगा, उनका मेहनताना उनसे जुड़ के वो किस तरीके से एज ए फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो, फीवर, बहुत ढेर सारी कंपनियां आ गई हैं जो अपना विश्वास जता दिया है लोगों को दिलों में। अपने पन की जो विश्वास की बात होती है, ट्रस्टेड, तो वो ट्रस्टेड यहाँ की बन चुकी हैं और हर कोई उस पर बिना हिचकिचाहट के COD और पेमेंट करके, एडवांस पेमेंट करके ऑर्डर परचेस कर लेता है। वो चाहे फिर सर्विस को लेके हो या फिर चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो या फिर डोर स्टेप सर्विस हो, किसी प्रकार का भी हो। तो हम लोग को एक पहले से करीब 8 साल से सोच रहे थे कि इसको अमली जामा पहनाया जाए, इसको अमल में लाया जाए, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कुछ मैन पावर की ज़रूरत थी और मैन पावर मेरे पास कम था, क्योंकि मैन पावर वो नहीं जो मजदूरी करने के लायक। मैन पावर मतलब थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों में उनका इंटरेस्ट होना चाहिए और मुझे डिग्री नहीं चाहिए। किसी के पास डिग्री नहीं है, इस टाइप के कोर्सेज भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर जिज्ञासा है, सीखने की ललक है, सीखने का एक हर वक्त तैयारी रहती है और वो नई नई चीज़ें सीखता रहता है। तो मैं उसको ट्रेन करके और उसको मैं उसके जगह पे ले आऊँगा, जहाँ से हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के ज़रिए फिर हम इस सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म बनाएंगे, मार्केट प्लेस जो होते हैं उन पर सेल करेंगे, कुछ व्हाट्सएप के माध्यम से, कुछ अपनी वेबसाइट भी करेंगे तो उसके माध्यम से मल्टीपल होंगे। और हमारे जो करीबी करीबी लोग हैं वो उनके पास कुछ प्रोडक्ट रखे हुए हैं, तो हम उनकी फ़ोटोग्राफी करा के और बाकायदा बेहद कम प्राइस में, कम मुनाफे के साथ में अच्छी क्वालिटी देने के लिए हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो इसमें हम एज का कोई बाउंडेशन है नहीं, कोई भी बच्चा बच्ची और अपने घर से फ्रीलांसर अपने घर से कर सकता है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो है वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा सा सीखे, कुछ तो वो अपने आप सीखेगा, बहुत ढेर सारी हम सिखाएंगे, फिर उसको अपने आप आता रहेगा, फिर वो करेगा, फिर उसका जो अध्ययन है वो मजबूत होता चला जाएगा, जो प्रैक्टिकल है वो अपना मजबूत होता चला जाएगा। तो हम जैसे चाइना में लोग क्या है कि कक्षा 2 पढ़ रहे हैं और साथ में वो बिजनेस भी कर रहे हैं, यानी कि कुछ तार वार टाँके वाँके लगा के और एक बच्चों के खेलने वाली कार बना दी वो सेल के द्वारा, बैटरी से चलने वाली। तो कक्षा 2 में ही पढ़ रहे हैं पर उनको टेक्निकल ज्ञान कहाँ तक हो गया, बहुत सारा हो गया, क्योंकि वो वहाँ पे सिलेबस को इसलिए चलाया जाता है कि इनको बड़े होंगे जब तो अपने पैरों पर जब ये खड़े होंगे, इनको जो अब आय की ज़रूरत पड़ेगी तो इनकम इनका यहीं से आना है। तो उनका जो बेस है, बेस इतना मजबूत कर दिया जाता है बेस को कि वो यहाँ से बुनियादी चीज़ें सीख रहे हैं, बना रहे हैं और फिर इसके वो एक्सपर्ट हो जाएंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ें इनको तो पता है, पहले से पता है। लेकिन
जो चीज़ें नहीं पता है वो उनके आगे की जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी, 5th में आएंगे, फिर 6th में आएंगे, 8th में आएंगे, फिर 10 में आएंगे, फिर 12 में आएंगे, फिर एक वो ग्रेजुएशन करेंगे, फिर वो किसी वोकेशनल ट्रेनिंग लेंगे। तो उनका वहाँ भाई चाइना इतना ग्रो क्यों कर रहा है? क्योंकि वहाँ की जो शिक्षा दीक्षा है वो भी कुछ अलग ही लहजे की है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि पैसे की धन उगाही केवल स्कूल वाले करें, ऐसा नहीं है। वहाँ पे चीज़ें एक्चुअल में सब आ गई हैं सामने। उनका जो शिक्षा का तंत्र है वो भी बहुत गजब का है, और उसको हम उसी के मॉडर्न पे उसी की कॉपी करके अगर हम कुछ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ बढ़िया होगा। और मैं तो ये मूड में हूँ कि कॉपी ना करके बल्कि एक कदम आगे, उनसे भी आगे हम चलें। क्योंकि जो हमारे सब्जेक्ट में पढ़ाया लिखाया जाता है उसमें कि कहीं कोई एआई का जिक्र नहीं होता, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, या फिर और भी कंप्यूटर में जो ढेर सारे प्रोग्राम होते हैं जिसमें घंटों का काम मिनटों में हो जाता है, उन टूल्स के बारे में हमें नहीं सिखाया बताया जाता है। ये भी नहीं बताया जाता है कि आप नौकरी नहीं करोगे तो फिर और क्या कर सकते हो। तो कोई वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं दी जाती, वो सबको पढ़ाया जाता है। उनमें से कोई डॉक्टर की बनता है, कोई एक इंजीनियर बनता है, कोई एक ठेकेदार बन जाता है, कोई एक मजदूर बन जाता है, रह जाता है। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई एक ही हो रही है, फिर वो अपने लक के वजह से, अपनी उसकी वजह से कि उनके जो पैशन है, उनका पैशन की वजह से अपना अलग अलग सेक्टर में जाते हैं। और पढ़ाई एक ही है, स्कूल एक ही है, टीचर एक ही है, सब कुछ एक ही है। तो कैसे, ऐसा कैसे? तो सबका अलग अलग होना चाहिए, उसमें छटनी हो जाए, और छटनी होने के बाद में जो बच्चा जिस कैटेगरी का निकल के आए उसको उस कैटेगरी को मिला के पढ़ाया जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 सब्जेक्ट आपके और हो गए, तो एक 6वां सब्जेक्ट आपको उनके जो चाहते हैं, जिनको उनमें इंटरेस्ट है, उस सब्जेक्ट को भी इन्वॉल्व कर दिया जाए तो कितना मजा आएगा। उनको सीखने में, समझने में कितनी एकाग्रता होगी, वो कितना ध्यान से सीखेंगे। और क्या नहीं लगता है कि वो जब हो जाएंगे किशोरावस्था के ऊपर, जब वो वाकई में लायक हो जाएंगे अपना व्यवसाय को करने के लिए, तब तक के लिए उनको उनका जो बेस बना होगा, बेस वो इतना मजबूत होगा, इतना मजबूत होगा कि वो बहुत कुछ करने योग्य बन जाएंगे। तो ये तो हम दूसरों के लिए नहीं, मैं बनाने जा रहा हूँ, मैं करने जा रहा हूँ। स्कूल के बाद बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ये बताना होता है कि कैसे कैसे हम अर्निंग कर पाएंगे, पैसे कमा पाएंगे, और उसके लिए लाइव एग्जाम्पल के तौर पे अर्निंग उनकी होगी भी। एग्जाम्पल नहीं होगा, वो जीता जाता उदाहरण होगा कि वो काम करेंगे, काम करने के बाद उनकी कुछ दिनों में, कुछ समय के बाद वो उनका ऑनलाइन प्रोडक्ट बिकेगा, और ऑनलाइन प्रोडक्ट बिकने के बाद फिर उनसे उनको पैसा आएगा। तो वो पैसा क्या आएगा? उनकी कमाई का होगा, उनके बिजनेस का होगा, और उनके खुद का कमाया हुआ धन होगा। क्या वहाँ से प्रोत्साहन नहीं होगा? वहाँ से बहुत ज़्यादा जो मनोबल है वो बढ़ेगा, और बहुत सारा प्रोत्साहन होगा। तो इसलिए स्कूलिंग का जो टाइम है वो अपना करते रहें, और स्कूलिंग के बाद बच्चों को हम सिखाएंगे कि बिजनेस में कैसे घुसना है, और बिजनेस में बहुत सारा पैसा न लगा के बल्कि केवल डिजिटली रूप से ई-कॉमर्स तैयार करना है, वो भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट न करके। भाई दुकान खोली जाती है तो उसमें फर्नीचर लगता है, एक दुकान लगती है, फिर उसमें ड्यूटी लगती है, सुबह 6-7 बजे से और फिर 8-9 बजे शाम तक, और परमानेंट खुलनी भी चाहिए। फिर उसमें एक बंदा और भी होगा जो रहेगा उसमें, और उसके सामने जो एक और होंगे, हेल्पर होंगे। तो बड़ा कठिन काम, और एक उसमें एक टारगेट भी होता है कि हमारे जो आस पड़ोस के 4 गांव हैं, या 5 गांव या 10 गांव हैं, विलेज हैं, तो वो वही उसी विलेज के लोग हमारे यहाँ आएंगे। उसमें से
4-5 दुकानें या 8 दुकानें और भी हैं इसी कैटेगरी की, तो जाहिर सी बात है उसके यहाँ भी जाएंगे। ज़्यादातर उसके यहाँ जाएंगे जिसके यहाँ से उसको बढ़िया से कुछ लगेगा, रेट लगेगी और उसका मिजाज लगेगा, स्वभाव लगेगा, तो उसके यहाँ ज़्यादा जाएगा कस्टमर। जाहिर सी बात है, जिसके यहाँ पूरी रेंज मिलेगी तो उसके यहाँ जाएगा। लेकिन अब दिन के बढ़ते हुए बीतते हुए दिनों की अपेक्षा आजकल ऑनलाइन जो परचेस करने का एक बन गया है वो बहुत तेज़ी के साथ उभर रहा है। उसमें उसको क्या रहता है कि अगर पसंद नहीं आया तो रिटर्न पॉलिसी रहती है, जिसके रिटर्न पॉलिसी के तहत वो अपना प्रोडक्ट वापस कर सकता है और दूसरा कोई ले सकता है, या अपना पैसे को अपने रिफंड ले सकता है, वापस ले सकता है, या अगर साइज़ का इशू है तो साइज़ उसको सही से मिल जाता है। तो ये सब रहता है उसमें चीज़ें। तो ये सब चीज़ें इसलिए रहती हैं, इतनी अगर सरलता न दी जाए तो ऑनलाइन सिस्टम वो ठप हो जाता है। लेकिन कस्टमर के हक में अगर ये सब दिया गया है तो उसकी वजह से ये फल फूल रहा है और ये और ज़्यादा फल फूलेगा, ये ज़्यादा और ग्रो करेगा, क्योंकि अभी तक तो यहीं तक था। अब तो मेडिसिन भी आ गई हैं और एक कुछ भी सब कुछ आ गया है। ऐसा कुछ अब नहीं बचा है, थोड़ा बहुत जो बचा है वो तो सीधे आ ही रहा है। तो उसी को लेकर एक ई-कॉमर्स होगा, उसमें दुनिया के सारे आइटम हों, रेंडमली जो सामने आ जाए, एनालिसिस में लगे कि किस किस चीज़ की ज़रूरत है, हम उस चीज़ को इसमें जोड़ेंगे और उस चीज़ को लेके अपने पहले हम शुरुआत करेंगे, नज़दीक के लोगों को टारगेट करेंगे और अपने ज़िले के लखीमपुर खीरी वालों को टारगेट करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम एक एक ज़िला और बढ़ाते चले जाएंगे। तो इसमें ये होगा कि हम एक सर्विस अच्छी देंगे लोगों को, और सर्विस देने के लिए बहुत सारे इसमें मैन पावर की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी सभी कंपनियां जो पार्सल कंपनियां हैं, पोस्ट ऑफिस हैं और ई-कार्ट हुआ, डिलीवरी हुआ, तो ये सब पहले से ही काम कर रहे हैं और ये एक ऐसी सुविधा देती है कि जहाँ से हम बोलेंगे वहाँ से प्रोडक्ट को पिकअप करती हैं, उठाती हैं और जहाँ पे हम भेजना है वहाँ तक वो प्रोडक्ट को लेके जाती हैं और डोर स्टेप यानी कि उसके घर दरवाजे तक वो प्रोडक्ट भेजती हैं। तो उसमें क्या रहता है कि बहुत सारे जो पैसे हैं वो बचते हैं अन्य किसी एक्सपेंसेस से, जैसे कि ये डायरेक्ट हमको एक फैक्ट्री से मिलेगा और फैक्ट्री से मिलने के बाद में हमने सीधे कस्टमर को दिया, तो उसमें जो AM होते हैं, ACM होते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद जिला में रिटेलर को बेचा जाता है, फिर रिटेलर को भी कुछ चाहिए होता है, तो ऐसे में वो बहुत ही कॉस्टली पड़ जाता है। लेकिन हम यूनिक चीज़ ऐसी कुछ लाएंगे जो कि वाकई में सीधे हमारे मैन्युफैक्चरर या जिस कंपनी ने बनाया वहाँ से उसके माल मेरे पास आया और हमने सीधे कस्टमर को दिया। तो जो बीच के बिचौलिए तमाम लोग होते हैं वो सब इस चीज़ को नहीं, उनका मुनाफा यहाँ पे कट जाएगा, उसका बेनिफिट सीधा और सीधा कस्टमर को होगा। तो कस्टमर को जो फायदा होगा तो वो जाहिर सी बात वो हमसे जुड़ा रहेगा और वो कंटिन्यू हमारे साथ अपने एज ए कस्टमर और रिटेलर आपको ये सर्विसेज देते रहेंगे और आप लेते भी रहेंगे। इस तरीके से मल्टीपल सर्विसेज होंगी, लाइक सर्विसेज के बारे में हेल्थ संबंधी टेस्ट वगैरह जो भी टेस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे CBC हुआ, लिपिड प्रोफाइल हुआ, टाइफाइड हुआ, टाइफाइड कार्ड हुआ और इसके साथ साथ HB हुआ, बहुत से होते हैं, SGOT, SGPT हुआ। तो ये सारे टेस्ट यहाँ पे लगा के छोटे से और बहुत बड़े बड़े सारे टेस्ट बड़े। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और बता दें, ये सारी कंपनियां जो रहेंगी वो सारी कंपनियां नंबर 1 और बहुत ही लग्जरी टॉप लिस्टेड मल्टीनेशनल कंपनीज की रहेंगी, यानी MNC मतलब मल्टी नेशनल कंपनी की रहेंगी। तो
इसमें हाँ आपको ज़्यादा देखना नहीं रहेगा। अगर आपको बता दें कि टाटा का प्रोडक्ट है, जाहिर सी बात है आपको बहुत ज़्यादा कोई संकोच नहीं होगा, आपको कहीं इसके बारे में ज़्यादा और जानकारी लेने जुटाने की जरूरत नहीं है। वो आप जानते हैं कि आप के बचपन से लेकर अभी तक टाटा हुई और बाहर हुआ, धान का हुआ, या और हम किसी कंपनी को बात करें किसी टाइप की और प्रोडक्ट की, तो इस टाइप में मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं जिनमें कि मोस्ट कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी यानी MNC के प्रोडक्ट को बेचने में कोई हर्ज नहीं है और उसमें बहुत ज़्यादा पहचान के मोहताज भी नहीं वो कंपनी होंगी। वो आपको ज़रूर अपनी तरफ से आकर्षित करेंगे। तो बस यही है कि अब इसकी शुरुआत करने का जो भी युवा युवती काम करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो मेरा ऑफिस आएँ, वो अपनी जगह पर बैठ के फ्रीलांसर काम कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे ग्रो करेंगे। तो ग्रो करने के बाद वो उनका पैकेज और सैलरी भी सेट हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे कि इसकी शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत में उनको हम इन्वॉल्व करके उनके कुछ आइडिया लेंगे, उनके कुछ फीडबैक लेंगे और फीडबैक लेने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ लोगों की। तो ऐसे में जो जुड़ना चाहते हैं हम उनका वेलकम करते हैं और वो हमसे जुड़ के सीधे हम हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने कुछ ऐसे यूनिक आइडियाज़ मुझे दे सकते हैं जिससे कि मैं उनके आइडिया को अपने इस भावी बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकूँ, शामिल कर सकूँ।